नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम पॉडकास्ट। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उन्हें किसी तारुफ की दरकार नहीं। पैदा हिंदुस्तान में हुए, जिंदगी का फलसफा उन्होंने ब्रिटेन में सीखा, कारोबारी हैं, राजनीतिक भी हैं और कई मर्तबा भारत के बहुत सारे मसलों पर अपनी राय भी रखते हैं। और हमारी जो इस समय हमारी जो इकोनॉमी में जो टर्मोइल है, चाहे वो अमेरिका के साथ रिश्ते रहे हों, चाहे ब्रिटेन के साथ रहे हों, चाहे पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ रमिंदर सिंह रिंज बैरन साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर सर। Thank you very much for inviting me. It's a great honor for me. It's an honor for us also, sir. It's an honor for Prime News that you are here with us. We'll start with India and Britain. Before that, I want you to tell people about your early life. You're born in Gujranwala, which is in Pakistan nowadays, and it was in India. So tell us your story, sir. कैसा था सब कुछ when you started things? I was born in United India. Right, sir. And my father was a prominent leader. Right. Of West Punjab. Okay. He was police inspector. Right. Then he refused to open fire on unarmed protesters who were protesting against the poor condition of INA prison जो उनको तंग करते थे. Right. तो मेरे फादर ने क्या, we don't want दूसरा जलियांवाला बाग नहीं चाहिए. Right. तो मैं गोली नहीं चलाऊंगा इनके ऊपर. तो मेरे बाप को उन्होंने पनिशमेंट दी, ट्राइबल एरिया में पोस्ट कर दिया. वहाँ रिजाइन करके उनका एक दोस्त था मुल्तान, तो ही स्टार्टेड विद डबल ग्रेजुएट, बहुत हाईली एजुकेटेड थे आपकी तरह. तो ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एंड वो प्रैक्टिस में बहुत सक्सेसफुल हुए. एंड देन वो मुस्लिम लीग ने शुरू किया, पाकिस्तान बनाओ पाकिस्तान बनाओ. तो मेरे फादर को शक था, अंग्रेज़ों के साथ वो काम करते थे इतनी देर से. उनको पता था ये डिवाइड एंड रूल के मास्टर हैं, अब डिवाइड एंड रन करना चाहते हैं. तो मेरे पिताजी ने जिन्ना साहब से लोगों को अपील की पब्लिक रैलीज में कि अगर ये काम मत करो, आप भारत के टुकड़े नहीं कर रहे, आप मुसलमानों के भी डिवाइड कर रहे हो. इंडिया को डिवाइड नहीं कर रहे, मुसलमानों को भी डिवाइड कर रहे हो. बड़ी वार्निंग दी. तो लास्ट लेक्चर उन्होंने दिया था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो पंजाब बहुत बड़ा था, उसके कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. उनको बुलाया कि तुम मुसलमान हैं, तुम इनको बताओ कि ये मत करो काम जो कर रहे हो. तो उन्होंने लेक्चर दिया, मेरे फादर ने लेक्चर. अगले दिन डीएवी स्कूल मुल्तान के बच्चों ने जुलूस निकाल दिया, पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद. वो दे गॉट कॉट इन राइट्स. माय फादर बीइंग ए लोकल लीडर, वो उनको बचाने के गए. बच्चे तो बचा लिए, लेकिन उनको उन्होंने छुरे मार के वहीं ख़त्म कर दिया कि पाकिस्तान का दुश्मन है. तो आज उनका जो विजन था, अगर होता तो हम इंडिपेंडेंस लेते यूनाइटेड विदाउट राइवलरी, तो हम कितनी तरक्की करते हैं. पाकिस्तान का हाल आप देख ही लो क्या हुआ है जी. तो रिलीजन प्राइवेट मैटर होता है. अगर रिलीजन में ताकत होती तो बांग्लादेश वुड स्टिल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो पैराडाइज होता आज. लेकिन वो रिलीजन को यूज़ नहीं करना चाहिए, मिस यूज़ के डी वैल्यू किया. सिटीजन जो फेलो सिटीजन थे, हिंदू थे, सिख थे, उनको सेकंड क्लास कर दिया ओवरनाइट. तो उससे पाकिस्तान में बहुत बड़ी ब्रेन ड्रेन हो गई. तो आप देख लो एक कंट्री कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी. जब आप पैदा हुए उस वक्त वो हिस्सा हिंदुस्तान का हिस्सा था. हाँ, वो गुजरा. फिर आप अपनी माँ के साथ पटियाला गए. तो पटियाला से ये ब्रिटेन तक का सफर, इट्स बीन ऑलमोस्ट 55 years you are in Britain, 55 years, yes. तो ये कैसे सर, ये थोड़ी सी जर्नी हमें समझाइए, so that we can also get inspiration from. मेरी माँ जो थी ना, वो बहुत विजनरी थी. राइट सर. जब लोग कपड़े उठा रहे थे, ज्वेलरी उठा रहे थे, मेरे फादर की न्यूज़पेपर, प्रेस कटिंग, सर्टिफिकेट, लेटर सारे उठा के ले आए. अच्छा, माँ ले गई. तो जब हम रिफ्यूजी कैंप में आए पटियाले, तो वो उसने फिर लोकल लीडर को पेश किया कि मैं ये थी, ये बन गई हूँ. तो उन्होंने देखा कि इतने महान इंसान की बेबी है. तो उन्होंने फिर मेरी माँ को पूछा तुम पढ़ी लिखी हो? तो मेरी माँ ने कहा या मैं 8th क्लास तक पढ़ी हूँ. तो उसने किंडरगार्टन में स्कूल में जॉब दिला दी. मेरी माँ को मकान फ्री मिल गया, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल गई. तो लकीली बड़ी मुश्किल थी लाइफ. माय मदर वाज वेरी हार्ड वर्किंग. तो मेरा बड़ा भाई जब 16 साल का, उसने देखा न्यूज़पेपर में कमीशन ऑफिसर नीडेड इंडियन आर्मी, तो उसने अप्लाई किया. तो ही गॉट सिलेक्टेड. उसके बाद एक के बाद एक 5 भाई मेरे इंडियन आर्मी में चले गए. वही औरत जो डेस्टिट्यूट थी, वो प्राउडेस्ट इंडियन मदर बन गई. उनको बहुत उनको सम्मान मिला कि तेरे 5 बच्चे 3 जंग लड़ रहे हैं. तो मेरी माँ का स्टैचू भी लगा दिया उन्होंने अमृतसर में, नेक्स्ट टू माय फादर. ये बड़ी एक
यूनिक है कि हस्बैंड वाइफ का स्टैचू हो। व्हाट प्लेस सर इन अमृतसर? देयर इज ए रोड आफ्टर माय फादर नेम, रंजीत एवेन्यू के पास है, शहीद नानक सिंह मार्ग। ओके। तो उस पर 2 स्टैचू लगे हुए हैं। ओके। और मेरे फादर की पिक्चर गोल्डन टेम्पल में भी है। अभी रिसेंटली हमने एक एफटीए किया सर, ब्रिटेन और इंडिया के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाउ डू यू सी दैट सर? सबसे पहले तो दिस इज ए मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। राइट। इट इज बिटवीन नंबर 4 नंबर 5 वर्ल्ड इकोनॉमी। राइट सर। गिवन द साइज ऑफ इंडिया मार्केट इज ह्यूज। राइट। बिकॉज हम एक दूसरे की वैल्यू शेयर करते हैं। वी आर बोथ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री विद रूल ऑफ लॉ एट द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। सो वी आर सेम। हमारी वैल्यू, जब वैल्यू दो दोस्तों की सेम हो तो दोस्ती बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया कैन प्रोवाइड स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपने कोविड में देखा कि कैसे इंडिया ने योगदान दिया अगेंस्ट कोविड, एंड वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता होगा एक कंपनी है JCB, जो अर्थ मूविंग में, आज उनकी फैक्ट्री 3 हैं इंडिया में, और 90 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं यूके से, क्योंकि दे कैन कम्पीट विद चाइना विद लेबर कॉस्ट। राइट। सो अमेरिका आल्सो विद यूरोपियन कंट्रीज आल्सो। हाँ, तो इसलिए हम हमारा अभी ये पूरा, मैं आई एम इन दी डिफेंस सेक्रेटरी के जो प्रोडक्ट इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो एक्सपेंड कर रही है बिकॉज ऑफ हमारे अनफ्रेंडली नेबर, एंड इन यूके में कंट्रैक्ट कर रही है। तो हम उनको बोल रहे हैं कि जो कोलैबोरेशन करो, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने या कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने या टैंक्स बनाने, जो वो मिल के बनाओ। एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा मार्केट रेडीमेड है इंडिया में, तीसरा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो वो बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। तो अभी लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मोर और मोर कंपनी शुड जॉइन हैंड विद इंडियन कंपनीज from UK, because UK is ahead of us. Sir, our Indian industries are also keen into this process which you are talking about. They are also keen. Yes, of course, because we will get the latest technology. क्योंकि UK के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, तो they already collaborate with them, and through them we will also get collaboration with all the other European countries and everything. तो UK और इंडिया की जो पार्टनरशिप है, लेकिन what it is, देखो किताब खरीदना एक चीज़ होती है, किताब को पढ़ना दूसरी चीज़ है। हमारे ट्रेड एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन मैं अपने जो भारतवासी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, मैं उनको अपील करता हूँ कि दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट। दे शुड कम टू यूनाइटेड किंगडम। मैं वहाँ हूँ। आई विल गेट देम वट एवर facility help they need, we will give them, because we are local commanders, we have the knowledge about the country, हम politics में भी हैं, तो उनको हम सुविधा दे सकते हैं। I also want to ask sir, we are very dependent on France, Israel, America, Russia in defense sector. Britain is going to be a fertile option for India in the future? देखो, मैं बड़े दुख से कहता हूँ, in the past Britain looked both way. Right. Pakistan, India. तो India was very suspicious of Britain. Right. क्योंकि जब आपको पता होगा 1971 वॉर में भी they were hostile to India because Pakistan was part of this Centro Alliance, जिसमें वो टर्की, America, UK, they were there, and America sent 7th Fleet, if you remember. Yes. And then the Russian came to our secure. So I would recommend not to put all eggs in one basket. Right, sir. So we should do business with, we want to be global player. So we should really be doing business with all the countries of the world. Right, sir. Whoever can give us a better option and facility, cost. and plus production in India. And a cheap labor also, right? हाँ, cheap labor तो हम apply करेंगे. So instead of a politician, you have been you have a company, Sunmark and Sea and Air Land Forwarding Limited. Tell us about that also, sir. देखो, मैं आपको पता है, as an immigrant, मैं started a business with, I had no father, no elite education, no family, well, nothing. Right, sir. So immigrants were not treated well in those days. Right. So, but luckily we had the value system जो हम लेके आए थे इंडिया से, loyalty, hard work, tolerance, commitment, वो हमें बहुत सहायता हुई। तो मैंने जो कंपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग थी, शेयर लैंड, ये शिपिंग कंपनी है, मूविंग कार्गो, बिकॉज ए सर्विस इंडस्ट्री, यू डोंट नीड एनी कैपिटल। तो मैंने 2 पाउंड से
शेड में शुरू की ओके, बिजनेस। जस्ट इन 2 पॉइंट्स। हाँ, कुछ भी नहीं था मेरे पास, छोटा सा टाइपराइटर, बड़े बुरे हाल थे उस दिन, अब इमिग्रेंट थे। लेकिन मुझे कहते हैं ना, जब भगवान किसी की लॉटरी निकालता है तो उसको अकल देता है। राइट सर। तो मुझे अकल दे दी कि मेरे पास तो इतने कस्टमर आते हैं, वो यूके से ब्रिटिश सुपरमार्केट प्रोडक्ट लेते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है सोर्स करने में, लेट मी सोर्स इट। तो मैंने सोर्स करके देना शुरू किया उनको। तो मेरे, क्योंकि यू मेक प्रॉफिट वाइल बाइंग, तो मेरे तो दुकान के आगे, ऑफिस के आगे क्यू लग गई कि दे मेक प्रॉफिट वाइल बाइंग ना। वो अच्छा, और फिर मुझे उससे आइडिया आया कि मैं भी एजेंसी ले लेता हूँ बड़ी कंपनी से, यूनिलीवर, कैडबरी, नेस्ले, कंट्री जहाँ उनका ऑपरेशन नहीं है। तो वो मुझे मिल गई। फिर मुझे एक और आइडिया आया कि देयर इज अ मार्केट फॉर टोयोटा, there's a market for Mercedes. Toyota. Not everybody can buy Mercedes. Right, sir. But they still need a good car. Right. तो मैंने फिर क्या किया, अपने ब्रांड बनवाए, अपने अंडर माय ओन ब्रांड्स, क्योंकि ब्रांड with the name sir, like Royalty, English Breeze, Golden Country, Pure Heaven, all these good names. Okay. So different kind, like Unilever, Procter Gamble. Right. तो मैंने फिर बनाए, पर मैंने क्वालिटी वही ली। मैं I went back to the same manufacturer कि तू बना के दो, I don't want to pay for advertising, marketing, distribution, sale cost, मैं खुद करूँगा। But I want the quality to be matched with the Mercedes and 100%. Toyota. क्योंकि people acquire taste, you can't give them different taste. So वो इतना हुआ कि 20 साल में 200 मिलियन टर्नओवर हो गया, 5 क्वींस अवार्ड मिल गए। No other company has it. क्यों? ये all vision है, जो vision। So भगवान ने बस विजन दिया। ऋषि is a visionary politician or lot of things are left to learn. पता क्या है, ऋषि is an amazing guy, highly educated. जो उसने कहा, and he managed the country in a very very traumatic situation. देखो पहले कोविड हो गया, he was a chancellor. उसने एक स्कीम बनाई थी, फर्लो स्कीम, जिससे पैसा देके लोगों की रोजी रोटी बचाई, जॉब बचाई। क्योंकि एक दफ़ा कंपनी बंद हो जाए, देन यू कांट फाइंड द वर्क फोर्स अगेन। वो चले गए खत्म क्या। तो उसने वो भी फिर वो पॉलिटिक्स में आया, जब बड़ा सलीज आ गया था पॉलिटिक्स में, बड़ी गलत हो गया था बोरिस जॉनसन, आपको पता है। तो देन ही स्टेबलाइज द कंट्री, स्टेबलाइज, बट बिकॉज ही was not a normal prime minister, and then this guy came, Nigel Farage, the reform guy, he brought this very right wing policies. Right, sir. हाँ, तो लोग people just divided the votes, and the politics is like this, you lose when the other guy wins. So after 14 years, people wanted a change as well. So there is no reflection on Rishi. He was one of the outstanding politicians. I also want to know about tariffs, sir. How do you see it? But the issue which I have seen in Britain, also in India, in pan world, people have started fight between Hindu and Muslim. I've seen a lot of videos from Britain also. People have started doing namaz on roads. They've started agitation against government. Some people are saying the Muslims are not safe in Britain. Some people have had narratives that there is a political vendetta against Muslim in Britain also. How do you see it, sir? Is it only a news, or there is anything concrete in the? देखो, very simple है. Right, sir. Some people go to these countries, America, Australia, New Zealand, UK, to build their career, build their life, to support their family. और कई unfortunately जाते हैं कि उनका धर्म चेंज करना उन्होंने। Right, sir. They want to convert them, they want to do this kind of nonsense. फिर वो then there is a public reaction. क्योंकि you have come to United Kingdom because your system failed you. फिर तुम आके यहाँ उस सिस्टम को चेंज करते हो जो सक्सेसफुल है। Right, sir. तो थोड़ा जो लीडरशिप को क्राइसिस होता है। एक कम्युनिटी इज एज ग्रेट एज लीडर। कोई बचपन से कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जो उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं लोग, तो लीडरशिप क्राइसिस है। Sadly to say, that they are not telling the people that you have to integrate, you have to become part of the main society, mainstream society. And also, देखो, there is Britain में 2-income economy है. Right. There has been a huge high in H1B visa fees. It was 3.5 lakh for 3 years. Now it's 88 lakh for just 1 year. It's a massive, huge rocket surge in H1B visa fees. We have seen a lot of turmoil in IT sector in India also, and America also suffering because a lot of Indian people are there in a top-notch position in IT companies. So Trump को ये लगा कि will raise the fees and will have the fun and will see India suffer.
बट वो हुआ नहीं सर, बिकॉज जैसा कि आपने बताया, लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया दे वर्किंग फॉर अमेरिका, कनाडा, दे लिव इन दिल्ली, नोएडा एंड बैंगलोर एंड चेन्नई, दे आर अर्निंग गुड मनी. सो देखो, इन यूके, आई एम जस्ट से यूके में कॉर्पोरेशन टैक्स इज वेरी हाई, तो दे मूव टू आयरलैंड नेक्स्ट डोर. सो जो ये जो अमेरिकन कंपनी मैक्सिको कनाडा मूव कर जाएंगी. हाँ. You know, they're still moving, sir. I have a data. A lot of companies are moving to Canada. Yes, Latin America. They have scored their own goal because you cannot blackmail people. All right. Freedom of a human being is a prerequisite, fundamental right. Right. आप कैसे लोगों को dictate कर रहे हो? Do this, do this, do this. What to do and what not to do. हाँ, नहीं, गलत काम है, सब गलत काम है. Which will have a very bad impact in next 5 to 10 years time. ये तो चले जाएंगे next year or 2 years time. But he will leave a very bad legacy behind. Sir, there has been a lot of trade tariff issue between India and America. America has imposed 50% tariff on Indian import and export. How do you see it? Because we are still fighting. We have a pharma industry. We import a lot of medicine, a lot of food material, a lot of cloth and everything. We are still suffering from that tariff, sir. देखो, जब किसी को आप धक्का देते हो ना, तो it takes few steps to stabilize. अभी इंडिया को धक्का दिया ना, Indian company will move to Dubai, Indian company move to some other countries. Right. Yeah, you know, नेपाल में move कर देंगी. तो you know, you can't hold good people down. उनके पास दिमाग है, तो they will use they will circumvent, they will innovate, they will find some way कि चलो जी मैं अपनी कंपनी छोटी सी यूके में डाल देता हूँ. तो so इंडिया की एक्सपोर्ट होती रहेगी. There are other countries, you know, if we are competitive, we have good price, you know, एक दरवाजा बंद होता है, 10 खुल जाते हैं. मोदी जी opened a free trade agreement with Japan. अभी जापान से भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, न्यूजीलैंड से हो जाएगा, रशिया से. 4 European countries also has tie up with India. हाँ, और यूरोप भी चल रहा है, फिर रुपया चलना शुरू हो गया है. तो कैसे आप इतनी बड़ी जो सनातनी सिविलाइजेशन है, which was ahead of everybody else. मैं लोगों को बोलता है 2000 साल पुराना मंदिर देखो, दिमाग हिल जाता है. कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था. The marvel they were creating, उस वक्त 2000 साल पहले, Stone Age cutting technology, there was no machine earlier, sir. 2000 साल पहले जाके आप देखो मिडिल ईस्ट में क्या था, है जी. आपको पता लग जाएगा यूरोप में क्या था, अमेरिका में क्या था. कुछ नहीं था सर. 2000 साल पहले सब हम ज्यादा टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थे. हाँ, we were eating good, we were wearing good, we have culture. अरे भैया, मोहनजोदारो हड़प्पा जो आपने देखे है, वहाँ उन्होंने क्या सिविलाइजेशन थी. लाइब्रेरी थी जो 3 महीने लगे, नालंदा आग लगाई क्योंकि लोग आए बाहर से. दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय द नॉलेज सेंटर्स. चाइनीज यूज्ड टू कम टू इंडिया टू स्टडी. आपको पता, दूर दूर से आते थे. अब जो पीओके में हो रहा है सर, वहाँ पे yesterday I had a debate with one of the activists from POK. He said, मिर्ज़ा साहब, he said कि हम तो भारतीय हैं, इंडियन गवर्नमेंट हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. वी आर नॉट पाकिस्तानीज, वी आर इंडियंस, एंड हम वॉर प्रिजनर्स की तरह यहाँ पे रह रहे हैं. और अमित शाह जी और बाकी जो पॉलिटिशियन, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट. पीओके का इशू कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले Was it a mistake of a Congress? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सामने I feel very sad कि पाकिस्तान has not produced any visionary leader. They are keep spinning around religion. If religion had the power, Bangladesh would still be part of Pakistan, and Pakistan would have been paradise by now. Right. Yes. Right. तो उल्टा हिसाब हो गया ना, bankrupt हो गया, you know, अपने प्रॉब्लम हो रही है. उनको बार बार मैं बोलता हूँ पाकिस्तानी लीडरों को, until you have friendship with India, you will never be independent. You will either be in the lap of China or America. पैसा देखो, फेंको, तमाशा देखो. You will be controlled by superpower. You will not have independent, you know, destiny like India has. Right. So therefore, the friendship between India and Pakistan is a prerequisite for Pakistan to get out of the clutches. They don't need defense forces. Why do they need defense forces? Bangladesh के पास है. Why do they need to produce terrorists? Why? Why do they have to go to this? You know, you're a small country. The country was, you know, I'm born in Pakistan. My father was killed, like a million other people were killed. 15 million became refugee. You got that country through very big sacrifice of innocent people. Right. You were in the name of religion. And then when you got the country, instead of building that country, making it like a Japan of subcontinent, you attacked Kashmir. What was the need to attack independent Kashmir?
It was minding his own business, and since you attacked Kashmir, it proved to be a poison chalice. Right, sir. It lost you Bangladesh, it lost your economy, Right, it sir. produced terrorists, it did not stop your growth. मैं तो हैरान हो गया सब, महाराष्ट्र का GDP is more than Pakistan. Can you Even imagine? UP की GDP is more than almost हाँ, more than और Pakistan. टाटा की जो टाटा है, की। देखो तो कब अकल आएगी कि दोस्ती कर लो भैया, घर बन चुके हैं, प्यार से रहो, लाइक कैनेडा अमेरिका, एक दूसरे को कब तक आप अंडरमाइन। सारी पॉलिसी पाकिस्तान की है कि इंडिया को तंग करना। क्या इजराइल जितना एग्रेसिव है मुस्लिम कंट्रीज पे, इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, ये जो कंट्रीज हैं बहुत डरती हैं इसराइल से। तो पाकिस्तान और सऊदी के भी जो मिलिट्री टाइप्स हुआ है, तो उसमें ये अग्रीमेंट हुआ है कि पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो वो हमला सऊदीया पे भी समझा जाएगा। बट इंडिया एंड सऊदीया इज अ गुड फ्रेंड, वी इम्पोर्ट लॉट ऑफ ऑयल एंड क्रूड फ्रॉम सऊदीया। हाउ डू यू सी इट? इट विल हैम्पर आवर डिप्लोमेटिक। मुझे आप बताओ, 1000 साल में आज तक कभी 2000 साल में इंडिया ने कभी किसी के ऊपर अटैक किया है? नो सर। इंडिया कभी अटैक करेगा? अभी POK की भी आपने बात की है, इंडिया ने कुछ किया? दे मैच्योर पॉलिटिशियन, दे से इट इज़ देयर प्रॉब्लम, वी डोंट वांट टू इंटरफियर। ये एक मैच्योर डिप्लोमेसी है हम नहीं इंटरफियर। तो हमें तो कहते डरे सो जो पाप कमाए। हमने तो कभी किसी पे अटैक किया नहीं, बांग्लादेश जीत के वापस कर दिया है जी। राइट। तो वी डोंट हैव टेरिटोरियल एम्बिशन लाइक पाकिस्तान है। बट सर POK तो हमारा हिस्सा है, कैसे वापस आएगा अगर हम रिएक्ट? वो खुद ही आ जाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज व्हाट इज हैपन, आप देखिए सोशल मीडिया जो है ना, वो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है। दे कैन सी एवरीथिंग नाउ, ब्लैक एंड वाइट, कि क्या डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, सब्सिडाइज खाना पीना सब मिल रहा है, बिजली। तो देखते हैं, अब आप कभी जहाज से आओ, देखो POK देखो, लाइटा देखो, है ही नहीं। तो इधर देखो, तो इस करके यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। पहले आपने कहा था वी कैन गेट इन द नेम ऑफ रिलीजन, हम आपको पैराडाइज दे देंगे, पर रिलीजन ने तो उनको ब्रेक लगा दिए। So how do you see Prime Minister Modi, because he's trying very hard to label our diplomatic ties with a lot of country across the world. We also planning for a FTA agreement with a lot of countries. But in India, a lot of politicians, they are against our policy, government policy, their diplomatic tie-ups and their international communication. They say कि जो मोदी सरकार है, इनका diplomatic जो communication है बहुत weak है. You also see it a way? देखो पता क्या है, India is a very big country. Right, sir. It's like an aircraft carrier. It takes time to turn. It can't It's a just turn C-17 like, Globemaster. it cannot It's turn right. like a small car. Right. Yes. So therefore, the Prime Minister मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। अभी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, रोड बिल्डिंग देख लो, एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस हो गया, Right, sir. यू नो फाइटर प्लेन हो गए, यू नो यू आर फाइटिंग विद चाइना, ऑपरेशन संदूर देख लो, यू नो यू से यू कैनॉट जस्ट बी पिक अप आइसोलेटेड थिंग, यू नो कितना कुछ हो गया। हाउ मेनी मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन uplifted out of poverty, how many toilets have been made, water, electricity, gas supply। so देखो इसे ह्यूज कंट्री, मालदीव तो है नहीं है जी, ये 500 million people over, so it's gonna take time। but one thing, मेरी बाहर मैं रहा हूँ 55 साल, मैं एक बताना चाहता हूँ, जब किसी की घर में इज्जत नहीं होती तो बाहर भी नहीं होती। आज मोदी जी की दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत है। I also want your view on Rahul Gandhi. Whenever he goes abroad, he talks about Indian politicians, democracy, Supreme Court, Constitution of India. वो कहते हैं कि सब कुछ यहाँ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, there is no values, there is no government have hijacked every apex body in the country. You agree with that? देखो सबसे पहले मैंने अभी कहा है कि you are ambassador of India. Mr. Gandhi should know कि what he says will reflect back on the country, mother India, जो उनकी भी माँ है, मेरी भी माँ है। मैं UK में गया हूँ, मैं एक दिन भी इंडिया को नहीं भूला। आप देखें जाके मेरी पार्लियामेंट में डिबेट देखें, मैं विदाउट फियर एंड फेवर बोलता हूँ इन फेवर ऑफ इंडिया। Fine, sir. Last but not least, let's have a rapid fire, like 4-5 questions for you. We'll start with one. भारत की लस्सी और ब्रिटिश बटर मिल्क, what you prefer? देखो सर, मैं बचपन से ब्रिटिश जो लस्सी पीता था ना इंडिया की, हमारे घर में भैंस होती थी, तो सुबह से शाम तक हमें लस्सी मिलती थी। तो वो टेस्ट, जैसे हल्दीराम का टेस्ट डेवलप हो चुका है ना, तो हमें वो इंडिया के, UK में तो कोई लस्सी पीता ही, ठंड है, तो ठंड में तो हड्डियाँ जम जाएंगी।
Right. So, good morning in India, in Punjab is better, or good morning in London is better? सर मैं तो राम राम बोलता हूँ। So you prefer Indian morning? ये सत श्री अकाल कर दो या कि वहाँ तो मॉर्निंग Golden Temple of Amritsar or a Gurdwara in Britain? देखो जी, गुरुद्वारा सब भगवान के घर है। Retirement in India or in Britain? It's too late for me to come to India. I'm born before partition. Right. तो अभी पता क्या होगा, अभी हमें मेडिकल चाहिए as we go, plus my grandchildren, my children, my everything, मैं पार्लियामेंट में हूँ, हमें लाइफ पीयर, तो मैं तो इंग्लैंड को अभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन by living in England or United Kingdom, I can do bit more for India than by coming to India. India में तो already enough है। Okay. आलू का पराठा या French toast? आलू का परोठा एनी टाइम। थैंक यू सो मच अमरिंदर सिंह जी फॉर कमिंग टू द प्राइम Thank पॉडकास्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त हमारे लिए निकाला एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर सर। दोबारा मुलाकात होगी एक नए चेहरे, एक नए नाम के साथ। तब तक के लिए आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद।